नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। काफ़ी लंबे समय से क्वारी आ रही थी कि सर जी अब 12th का जो है 2024 का जो ब्लूप्रिंट है उसको समझा दीजिए और उसमें जो ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल मौलिकता वाला सेक्शन है, बेसिकली यही समझने का रहता है और इसको क्या है ये समझा दीजिए। तो ये मैटर आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहले तो आपको ही पता है कि ज्ञान में 16 अंक बार का, अवबोध 11 अंक बार का, ज्ञानोपयोग 13.5 और कौशल मौलिकता भी 15.5 है। ऐसा करके टोटल जो है 56 अंक बाहर रहता है। इसमें देखिए जो ज्ञान वाला सेक्शन है इसके अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसके अंदर हमें पता चलेगा, और अवबोध वाले में कौन से लेसन से कौन से प्रश्न आने हैं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो पता चलेगा। ज्ञानोपयोग वाले में और कौशल में यही पता चलने वाला है। इसके अंदर ब्लूप्रिंट मेन चीज़ें यही बताता है कि कौन से लेसन में क्या चैप्टर लेना है। उससे पहले यदि आप समझ लीजिए, देखिए इसमें आपको पता चल जाएगा ज्ञान वाले में क्या है। ज्ञान वाले में परिभाषा वाले प्रश्न और पूछे जाते हैं, अवबोध वाले में अंतर वाले और प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्ञानोपयोग वाले में जो लेसन आपने रीड किया है उस रीड के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न होंगे। और कौशल वाले में जो हस्त लेखन से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। सभी आपको प्रश्न बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए और अच्छा लगने वाला है आपको। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या जो है आपके पेपर में 16 होने वाली है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से वे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी आपको कुछ ही समय में पता चल जाएगा। रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत ही आते हैं। ये इन प्रश्नों की संख्या जो है 10 रहने वाली है। कितनी? 10 रहने वाली है। दोनों जो है हाफ नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 10 हाफ नंबर के हो जाएंगे और ये 16 जो है हाफ नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इनकी संख्या 8 रहने वाली है और एक एक नंबर के प्रश्न ये पूछे रहने वाले हैं। लघुतरात्मक प्रश्न 12 प्रश्न होंगे और ये है 1.5 नंबर के रहने वाले हैं। 1.5 नंबर जिसे कहते हैं वो रहने वाले हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 3 प्रश्न होंगे और 3-3 नंबर का एक होगा। ठीक है, और निम्नात्मक प्रश्न ऐसे ही 2 प्रश्न होंगे और 4-4 अंकों के ये प्रश्न होंगे। इस प्रकार से टोटल प्रश्न जो है 51 प्रश्न हो जाएंगे और कुल अंक जो है 56 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो है प्रैक्टिकल और मिला के आपका नंबर पूरा कर दिया जाएगा और इसमें 195 मिनट लगते हैं। ठीक है, हाँ, अब आपके चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर हैं वो देख लीजिए, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है वो देख लीजिए। इसका कंक्लूजन के आधार पर ही आपका ब्लूप्रिंट का निर्धारण होता है। ब्लूप्रिंट का निर्धारण आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कर रखा है, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पादप प्रजनन वाला लेसन है वो 8 अंक बार का है। जैव प्रौद्योगिकी वाला लेसन जो है वो है 6 अंक बार का। कीट विज्ञान वाला लेसन है वो है 8 नंबर का। कीट नियंत्रण की विधियां हैं वो है 4 नंबर का। पादप रोग विज्ञान है ये है 6 नंबर का। फसलों के रोग जो है वो है 6 नंबर के। निमेटोड्स वाला जो लेसन है वो है 6 नंबर का। कृषि महत्व वाला जो उनका अध्ययन है जंतुओं का वो है 8 नंबर का। ठीक है, और उसके बाद में जो मछलियां हैं, खाने योग्य मछलियां, जो खाद्य मछलियां हैं, पालने योग्य मछलियां है ना, खाने वाली नहीं, पालने योग्य जो मछलियां हैं वो है 4 नंबर का है ना। तो इस प्रकार से ये मैटर है और 56 नंबर का जो है आपका ये रहने वाला पेपर का 100% पार्ट इसमें कंप्लीट हो जाता है। अभी देखिए, अभी आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ब्लूप्रिंट। और सबसे बड़ी महिमा ये इसी की है। अगर आप पेपर निर्माण करने जा रहे हो है ना, हमें साक्षात निर्देश होते हैं, पूर्णतः निर्देश होते हैं कि आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर बनाना है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही बनाना है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बना के भेजते हैं, उसमें से एक पेपर सेलेक्ट होता है फिर आपके पास आता है। देखिए, जो पादप प्रजनन वाला लेसन है उसके अंदर से आपको आधे आधे नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? आधे आधे नंबर के 2 प्रश्न। आपको बताया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने नंबर का? आधा नंबर का है। ठीक है, उसके बाद में ज्ञान वाला सेक्शन, पहले ये समझिए ज्ञान वाले इसमें आता क्या क्या है। देखिए, यहाँ ना समझाकर मैं किसी वाइड जगह पे समझाता हूँ आपको। देखिए, जैसे यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए अभी थोड़ा पीछे आवाज आपको आ रही होगी, काम की आवाज है। ठीक है, मतलब चल रहा है, अभी आपको पता है सीजन चल रहा है, उसमें तो काम चल रहा है थोड़ा है ना, मरम्मत वाला। तो जो आपको ज्ञान वाला सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है? ज्ञान वाला। ज्ञान वाले सेक्शन में होता क्या है, ज्ञान वाले सेक्शन में आपको एक तो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन से? मेनली क्वेश्चन जो है इसमें डेफिनेशन वाले पूछे जाते हैं। कौन से पूछते जाते हैं? डेफिनेशन। जो परिभाषा वाले प्रश्न होते हैं वो ज्ञान वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं। ज्ञान वाले सेक्शन के बाद में एक सेक्शन आता है अवबोध का। किसका आता है? अवबोध का। जो अवबोध का सेक्शन आता है उसमें क्या पूछा जाता है? जो अवबोध वाला सेक्शन है उसमें मेनली 2 चीजें पूछी जाती है। कौन सी? एक तो अंतर। क्या है? अंतर। और एक समानता। एक तो अंतर और एक समानता। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो वह प्रश्न जिनमें इस प्रकार का हम एक बॉक्स बना के आंसर देते हैं, वह प्रश्न जिनमें इस प्रकार का बॉक्स बना के आंसर दिया जाता है, उस प्रकार के प्रश्न जो है अवबोध के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अंतर वाला हो गया, समानता वाला आ गया, और जैसे इनमें जो यह विभेद कह सकते हैं, अंतर कह सकते हैं, विभेद कह सकते हैं, ये प्रश्न पूछ जाते हैं।
और कभी कभी ना इनमें वह प्रश्न पूछे जाते हैं, इन कभी कभी अबोध में वह प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर जो है आपको खंड में देना होता है, जिनका उत्तर क्या है, खंड में देना होता है। खंड में देने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई एक एक सेकंड में चैप्टर देखता हूँ, एक रुकिएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए है ना, जैसे पादप प्रजनन वाला है, ठीक है, कौन सा है, कहाँ गया, जैसे मान लीजिए कौन सा है, पादप प्रजनन वाला है। तो पादप प्रजनन में पादप प्रजनन वाला दे दिया, प्लस में जो है उनकी प्रजनन की विधियां और पूछ ली, और उन विधियों के उदाहरण पूछ ली। तो विधियों के उदाहरण जो आ गए ना, वो अवबोध के अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए, अवबोध के अंदर। वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि कौन से चैप्टर से क्या प्रश्न आने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको ज्यादा सही बैठ जाएगा। और आप चाहो तो प्रश्न लेके ब्लूप्रिंट से मिलान करके देख लेना, क्योंकि जितनी बढ़िया तैयारी होगी उतने बढ़िया आपके अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो एबीसीडी वाले हो गए। लघुत्तरात्मक प्रश्न हो गए, अर्थात वो एक एक नंबर वाले प्रश्न हो गए। कौन से, एक एक नंबर वाले प्रश्न, छोटे प्रश्न, वन लाइनर क्वेश्चन जिसे कहते हैं, ये भी आधा नंबर का है। तो इसी प्रकार से है ना, वस्तुनिष्ठ याद करोगे तो साथ में ये भी याद हो जाएंगे ना। हो सकता है वस्तुनिष्ठ में आए, इसमें दे दे, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, हो गया। उसके बाद रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, वही एक एक नंबर वाले मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। और अति लघुत्तरात्मक है ये है। लेकिन ये पूछा इसने अवबोध में पूछा है, और अवबोध का मैंने अभी आपको मैटर बताया था। क्या मैटर है कि अंतर वाले हो गए, तुलना वाले हो, अंतर वाले हो गए, तुलना वाले हो गए, संबंध वाले हो गए, और खंडवार वाले प्रश्न होते हैं वो अवबोध में पूछे जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा कौन से प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में है ज्ञानोपयोग। देखिए ज्ञानोपयोग वाले सेक्शन जो फर्स्ट चैप्टर में खाली रखा गया है, निम्नात्मक में आपको एक प्रश्न दिया गया है जो कि है ना, इसमें स्टार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ। देखिए थोड़ा बड़ा करके यदि आपको मैं दिखाऊं, थोड़ा बड़ा करके यदि आपको दिखाऊं, ये देखिए इसमें क्या स्टार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। स्टार का मीनिंग ये है कि यह प्रश्न जो है दूसरे प्रश्नों के साथ क्या होगा, इंक्लूड होगा। इंक्लूड कैसे होगा, जब मैं प्रश्न आपको बताऊंगा, मॉडल पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रोवाइड करवाया है, तो वो यदि मैं आपको बताऊंगा अभी, तो उसके साथ में आपको इसको क्लियर कर दूंगा। स्टार वाले है ना, वैसे अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है स्टार का क्या मतलब है, वो आप देख सकते हैं, लेकिन वो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा। तो इस प्रकार से ये जो है रहने वाला है। तो हर एक चैप्टर का मैं ऐसे करके बताऊंगा, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मेन बात इसमें बता दी, ठीक है। स्टार के बाद में देखिए, ठीक है, और तो ये छोटे छोटे आधे आधे नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। और कहीं पे बस स्टार 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 दे रखे, तो ये स्टार का मतलब, ये अभी मैंने जो बताया वो स्टार का मतलब, उसमें होता है क्या है कि जो स्टार लगे उनका इंक्लूड जो है दूसरों के साथ होता है। एक बात और, कई प्रश्न जो होते हैं आंतरिक खंड विकल्प के होते हैं। कैसे होते हैं, आंतरिक खंड विकल्प के ना। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया, जैसे मान लीजिए ये एक नंबर प्रश्न है, ठीक है, तो ये प्रश्न आ गया, और इस प्रश्न के अंदर जो है, प्रश्न है, अंदर के प्रश्न के अंदर जो है प्रश्न है, उनके आंसर आपको देने। तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, उनमें भी क्या है, स्टार लगा रहता है। क्या लगा रहता है, स्टार लगा रहता है। ये भी मेरे को पता है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये समझने के लिए आप बहुत छोटे हो, हमें भी कम से कम 2 साल लगाने पड़ते हैं, उसके बाद हमें समझ में आता है। लेकिन अभी आप इस मॉडल पेपर को समझो। क्या समझो, मॉडल पेपर को समझो। यदि आप मॉडल पेपर को समझ लेते हो तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए है ना, ये तो मैंने जब करवाया था क्लास में, तो वो क्या है कि उसमें का टिक लगाया हुआ रह गया। वैसे मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि संकरण द्वारा प्रजनन की विधि नहीं है। संकरण द्वारा, यानी प्रजनन किसके, संकरण के द्वारा प्रजनन नहीं होना चाहिए। तो जो शुद्ध वंशक्रम विधि जो होती है ना, उसमें संकरण द्वारा प्रजनन नहीं होता है, ठीक है। अब इस बात से आपको एक बात याद रखनी है कि वह वह प्रजनन की विधि जिसमें संकरण द्वारा प्रजनन नहीं होता है, तो शुद्ध वंशक्रम विधि। शुद्ध वंशक्रम विधि का एक लक्षण लिखिए, तो इसमें प्रजनन विधि द्वारा, संकरण द्वारा प्रजनन नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक प्रश्न को 2 से 3 बार देखना है, ये किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है वो भी आपको देखना है, ठीक है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान स्थान काजरी कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। आंसर नहीं बता रहा मैं, ठीक है, आंसर नहीं बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करने का कार्य, डीएनए का सिरा जो होता है उसे न्यूक्लियोटाइड अलग करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड अलग किससे करते हैं, तो वो आपको बताने के भी किससे करते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कि आरआई प्लाज्मिड प्राप्त होते हैं। जो आरआई प्लाज्मिड जो होता है ना, वो प्राप्त होता है किससे होगा, वो किससे होगा वो बताना है भाई। राइजोबियम मेलियोटी से होता है, बेसिलस तुरंजिसिस से होता है, थर्मस एक्विस
से होता है या एग्रोबैक्टीरियम राइजोन से होता है, किससे होता है वो आपको जो है इसके अंदर बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कीट को कॉटन बॉल वर्म, कॉटन मतलब कपास की बात कर रहे हैं, है ना, कपास बाल वर्म ऐसा भी नाम आ जाए परीक्षा में तो ध्यान रखना है, ठीक है, कॉटन बाल वर्म आ जाए या कपास बाल वर्म आ जाए तो ये आपको ध्यान रखना है, के नाम से जाना जाता है, तो ये किसको जाना जाता है वो आपको जो इसके अंदर बताना है कि भाई किसके अंदर जाना जाता है, ठीक है। तो ये बात है। एक प्रश्न को ऐसे भी ध्यान रखिए, जैसे कि आ गया, ये आ गया होलिकोर्परा अमेजेरा जो है, इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो कॉटन बॉलवर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। पूछ ले कॉटन बॉलवर्म है ये क्या है, कौन सा कीट है, ऐसे आ जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रेगिस्तानी टिड्डी जो है, रेगिस्तानी टिड्डी जो है आपके अंडे देती है, रेगिस्तानी टिड्डी जो है अंडे कहाँ देती है भाई, पत्तियों पर या पत्तियों से नीचे, फलों में, तने पर या भूमि पर, है ना, तो कहाँ देती है वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कीटों के नियंत्रण हेतु, हाँ आप चाहते हो ना कि इनके आंसर पहले आप देखो, मैं ये चाहता हूँ कि आंसर आप स्वयं सर्च करोगे ना, आप स्वयं खोज करके करते हो ना तो आपको ज्यादा देर याद रहती है। एक आपने घर में जो है जूते आपने स्वयं खोले हैं तो आपको पता है आपने कहाँ पर खोले हैं, वही जूते और कोई आके बंदा खोल जाता है तो उसे पूछना पड़ता है भाई कहाँ खोले हैं, नहीं खुद नहीं ढूंढ सकते ना वैसे ही, तो अभी खुद ढूंढोगे ना तो आपको ज्यादा देर याद रहेगा, ठीक है। एक चीनी कहावत भी है कि मैं जो सुनता हूँ थोड़ी देर याद रहता है, लेकिन जो मैं करता हूँ वो ज्यादा देर तक याद रहता है, ठीक है। बाहुबली पिक्चर आपने देखी होगी, है ना, तो वो ज्यादा मतलब आपने देखी थी सुनी थी तो वो ज्यादा देर तक याद रही थी। अभी आई थी फिल्म, अभी एनिमल मूवी आई थी तो एनिमल मूवी भी आपको याद होगी, है ना। कीटों के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाली यांत्रिक विधि क्या है, यांत्रिक विधि, कीटों के नियंत्रण के लिए यांत्रिक विधि, ठीक है। तो यांत्रिक खाई खोदना, वृक्ष के तने पर पट्टी बांधना, हस्तजाल द्वारा, ये सभी, है ना। तो क्या इसका राइट आंसर होगा वो आपको अलग लिखना है। एक बात ध्यान रखिए, ये जितने भी आप राइट आंसर दे रहे हो एक ऐसी सारणी बना देना, उसके अंदर राइट आंसर लिख देना, या देखिए आपकी जो बुक है नोटबुक है उसके अंदर ये हाशिया बना होता है, तो यहाँ पर आप जो है ए बे सदे लिख के, जैसे बे ए बे सदे लिख देना भाई, जो भी आंसर है वो इधर लिख देना कि भाई 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, वैसे करके आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मत करना कि एक एक लाइन बीच में छोड़ दो और अलग अलग लिख दो, तो ऐसे बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पायरेथ्रम नामक कीटनाशी प्राप्त किया जाता है, किससे किया जाता है भाई, लेमरिकोनाइसिस से किया जाता है, इधर रेडिएक्टा इंडिका से किया जाता है, कैरेंथम किया जाता है, इडोलिया फॉर्निलेंसिस से किया जाता है, किससे किया जाता है वो बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में पादप रोग विज्ञान, जो पादप रोग विज्ञान है उसके जनक किसको माना जाता है, बार्बर को माना जाता है, वासुदेवा को, या वेहट जल को, या ईजे बटलर को माना जाता है, किसको माना जाता है वो आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। आप प्लांट पैथोलॉजी के जनक, है ना, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। टमाटर का पर्णकुंचन रोग, कौन सा, पर्णकुंचन रोग। अभी ये देखिए आपसे आपको यहाँ से ये बात ध्यान रखनी है, जब पर्णकुंचन रोग जो मिलान वाले प्रश्न आएंगे आपके, जैसे ए दे दिया, सामने मिलान करना है, टमाटर का निम्न में से कौन सा टमाटर का रोग है, तो ये पर्णकुंचन रोग किसका है भाई, पर्णकुंचन रोग किसका है, टमाटर का, ठीक है। किसके द्वारा संचरित होता है टमाटर का पर्णकुंचन रोग, जो किसके द्वारा संचरित होता है, सफेद मक्खी, सूत्रकृमि, कवक या पत्ती खुद का, किसके द्वारा होता है वो आपको जो है बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजस्थान के स्थानीय लोग किस रोग को मोल्या रोग के नाम से जानते हैं, या मोल्या रोग किसे कहा जाता है वो बताना भाई। गेहूं का तुंद रोग, या गेहूं का स्तंभ रोली रोग, खाद्यान्न का पुट्टी रोग, या जौ का आवर्तकांड रोग, तो मोल्या रोग के नाम से किससे जानते हैं वो आपको जो इसके अंदर बताना है। उसके बाद में अगला है काली स्लग का प्रकोप मुख्यतः, जो काली स्लग जो होती है उसका प्रकोप मुख्यतः कहाँ होता है भाई, कहाँ होता है वो बताना है, ठीक है। क्या होता है काली स्लग का मुख्यतः प्रयोग। ओके, टिड्डे के मुखांग किस प्रकार, जो टिड्डे का चित्र बनता है, ठीक है, टिड्डे के चित्र वाला प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान, मुखांगों का नामक ही चित्र बनाने वाला प्रश्न आएगा। टिड्डे का मुखांग किस प्रकार के होते हैं, काटने व चबाने वाले, चुभाने व चाटने वाले, स्पंजाकार, या चबाने व चाटने वाले, ठीक है। तो कीट जो है मुख्यतः क्या काम करता है वो आपको याद है तो आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोम ग्रंथियां पाई जाती है, मोम ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, रानी मधुमक्खी में, श्रमिक मधुमक्खी में, नर मधुमक्खी में, नर व रानी मधुमक्खी में, ठीक है। रानी और मादा मधुमक्खी अलग अलग होती है, क्योंकि मादा में श्रमिक मधुमक्खियां भी आती है और रानी मधुमक्खी भी आती है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, यहाँ सैनिक वो आती है, सैनिक, श्रमिक, रानी अलग अलग।
मत्स्य पालन की राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास संघ लिमिटेड योजना राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? भाई किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या पश्चिमी भाग? जिस भाग में स्थित है उसका राइट आंसर आपको इसके अंदर बताना पड़ेगा। भाई नीली क्रांति, ये क्रांतियों से संबंधित मैंने आपको याद करवाया था एक सारणी बना के और ट्रिक बताई थी मैंने आपको, तो उस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। भाई नीली क्रांति, नीला इसमें से कौन है? भाई दूध नीला है क्या? खाद्यान्न नीले हैं क्या? जैव के अंदर नीला है क्या? तो जो नीला है उससे संबंधित ये क्रांति रहने वाली है। ठीक है, तो जो नीला है उससे संबंधित। चलिए अगले बढ़ते हैं। अब आगे रेगिस्तान वाले को, रेगिस्तानों की पूर्ति अगर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है या रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है तो उत्तर पुस्तिका में लिखना है। किसी जीव के किसी लक्ष्य, देखिए अब आपको ये एक एक ये है ना, ये याद भी रखना है आपको। ठीक है, एक एक प्रश्न याद रखना है। किसी जीव के किसी लक्षण में होने वाले आकस्मिक और वंशानुगत परिवर्तन क्या कहलाते हैं? ठीक है, क्या कहलाता है? वंशानुगत परिवर्तन क्या कहलाते हैं वो बताना है। ठीक है, सेकंड प्रश्न है कि जिन पादपों में वांछित लक्षण के लिए बाहरी डीएनए प्राप्त होता है, ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? भाई बाहरी डीएनए बाहर से लेकर उनमें जो है वांछित लक्षण करवाए जाते हैं ना, ट्रांसजेनिक पादप बनाते हैं ना, तो ये कैसे बनाते हैं, मतलब ये क्या कहलाते हैं, ये लिखना है आपको। ठीक है, संवर्धन द्वारा अगुणित पौधे प्राप्त किए जाते हैं। किसके संवर्धन द्वारा? ठीक है, किसके संवर्धन द्वारा अगुणित पौधे प्राप्त किए जाते हैं, ध्यान रखना है। अब जैसे एक लाइन पढ़ ली ना, उस लाइन से एक दो प्रश्न और बनाने की कोशिश करें ताकि आपको परीक्षा में बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। दीमक मिट्टी में रहना अधिक पसंद करती है, कौन सी मिट्टी में, वो आपको इसके अंदर बताना है। खपरा भृंग जो है एक प्रकार का होता है कीट, तो वो किस गण का सदस्य है वो बताना है। ठीक है, अगला है कि भौतिक विष कीटों का क्रिया द्वारा मारते हैं। भौतिक विष जो होते हैं वो कीटों के शरीर के अंदर जाते हैं और फिर किस क्रिया के द्वारा वो मारते हैं वो बताना है। सूत्रकर्मियों को कौन से संघ में रखा जाता है वो सूत्रकर्मियों कौन से फाइलम में जो है रखा जाता है वो बताना है। केंचुए में उत्सर्जन जो है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है या किसके द्वारा होता है तो वो बताना है। ठीक है, अगला है को लांस सूत्रकर्मी के नाम से जाना जाता है। अब पूछ ले लांस कर्मी के नाम से जाना जाता है। अब ये भी सदे मार जाए, रेगिस्तान में भी आ सकता है और एक नंबर वाले प्रश्न में भी आ सकता है, तो आपको पूरा याद रखना है। मछली के तेल में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। ठीक है, ग्राम्यन किससे कहते हैं? ग्राम्यन क्या होता है बताना पड़ेगा। उसके बाद बार्नेज एवं बारस्टार जीन किस जीवाणु से लिए गए हैं? ठीक है, अगला है आवश्यकता से अधिक सिंचाई एवं खाद देने पर फसलों पर नासी कीटों का ठीक है क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिक सिंचाई एवं खाद देने पर फसलों पर नासी कीटों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। अगला देखिए, ये उत्तक क्षय जो है, नेक्रोसिस जो होता है ना, कभी कभी इंग्लिश पढ़ लिया करो, हिंदी समझ नहीं आती है तो। नेक्रोसिस क्या होता है ये आपको बताना है भाई, व्हाट इज नेक्रोसिस। ओके, सरसों में सफेद रोली रोग जो होता है ये मोस्ट है भाई, सब सफेद रोली रोग पक्का आएगा। मतलब ये रोग कम से कम 3 से 4 रोग तो ये पक्के इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट मैंने दिया है ना उस फॉर्मेट में आएगा। प्रबंधन उपयोगी कवक नाशियों के नाम 3-4 याद कर लीजिए, आपको एक आधा प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, अंड जरायुज सूत्रकर्मी से आप क्या समझते हैं? याद करोगे तो आपको आगे भी काम आएंगे, आगे प्रश्न आएंगे देखना। अंड जरायुज सूत्रकर्मी से आप क्या समझते हैं वो बताना है। अगला प्रश्न है जोंक की जो जोंक होती है उसकी लार में जो है प्रतिस्कंदक पाया जाता है, उसका जो है नाम बताना है। क्या बताना है? नाम बताना है। आगे है किस ऋतु में मछली नहीं पकड़नी चाहिए? भाई किस ऋतु में, किस सीजन के अंदर जो है फिशिंग नहीं करनी चाहिए, मछलियां नहीं पकड़नी चाहिए, है ना, ऐसा माना जाता है, क्यों, है ना। अगला उद्गम केंद्र से क्या अभिप्राय है? उद्गम जो ओरिजिन सेंटर जो होता है वो उस क्या होता है, उसकी जो है केंद्र के प्रकार लिखिए। उद्गम केंद्र के आपको क्या है प्रकार भी इसके अंदर लिखने हैं। उसके बाद साथ अगला प्रश्न है पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कैसे बढ़ाया जा सकता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है पहले ये बताना, उसके बाद कैसे बढ़ाया जा सकता है ये बताना, तो ये भी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है पौध संरक्षण यंत्रों का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो पौध संरक्षण यंत्र होते हैं इनका चुनाव करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बताना है। भ्रूण संवर्धन को संक्षेप में लिखिए। भ्रूण संवर्धन क्या होता है उसको संक्षेप में लिखना है।
अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, अनाज का जो सुरक्षित भंडारण करना है उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो आपको इसके अंदर बतानी है। अगला प्रश्न है, स्थानिक रोग एवं महामारी रोग में विवादित कीजिए। मतलब अब देखिए, अब इसको विभेद कैसे करना है, ऐसे करना है। तो ये कौन से प्रश्न हो गए, अबोध वाले प्रश्न हो गए। ठीक है, स्थानिक रोग मतलब स्थानिक रोग जो होते हैं, और महामारी, एक महामारी आ गई, महामारी आ गई, एक जो रोग चलते रहते हैं वो रोग है, एक महामारी है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताना है ना। ओके, एंडेमिक और एपिडेमिक, देखिए जैसे लिखा हुआ है एंडेमिक और एपिडेमिक। ठीक है, ये रोग क्या होते हैं जैसे बताना है। आगे देखिए, दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहते हैं, दीमक जो है सामाजिक कीट, सोशल इंसेक्ट कहते हैं, क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। भाई ये प्रश्न अच्छा है और प्रश्न आपको जो ये मिल सकता है, इसके आंसर आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। सारा मॉडल पेपर के आंसर आपको अच्छी तरीके से देखने हैं। मूंगफली के विषाणु गुच्छा रोग के प्रमुख लक्षण, मूंगफली के विषाणु गुच्छा रोग जो है, मुख्यतः विषाणु गुच्छा रोग कैसे पाया जाता है लिखिए, तो ये मूंगफली है। ठीक है, सामान्य सूत्रकृमि का नामांकित चित्र, ये भाई वो आ गया, उसमें कौशल वाले प्रश्न में आ गया। सूत्रकृमि का नामांकित चित्र, नामांकित चित्र आ गया, तो ये कौशल कर्मी वाले में आ गया। एकल एवं मिश्रित मछली पालन में कोई दो अंतर बताइए। भाई एक तो एकल मछली पालन है, एक मिश्रित मछली पालन है, इन दोनों में क्या अंतर होता है वो बताना है। घोंघा के सामान्य लक्षण लिखिए, घोंघा के क्या लिखना है आपको, सामान्य लक्षण। यकृत कर्मी का नामांकित चित्र बने, यकृत कर्मी का क्या बनाना है, नामांकित चित्र। ये क्या आता है, हस्त वाले में आ जाता है प्रश्न। ठीक है, उसके पश्चात देखिए प्रश्न, कातरा कीट के लक्षण, क्षति एवं जीवन चक्र के बारे में लिखिए। अगर ये ना करो तो इसे अथवा में इसका भाई प्रश्न ऐसा है कि अनार में तितली कीट के लक्षण, क्षति एवं जीवन चक्र के बारे में लिखिए। तो ये आपको कुछ लाइनें याद रखनी है ताकि सारों में आपका काम हो जाए, क्योंकि अथवा वाले प्रश्न है। किसी जीवाणु कोशिका का सचित्र वर्णन, जीवाणु कोशिका का सचित्र वर्णन है। और कवक कोशिका का प्रयोग बनाते हुए कवक के कोई 4 लक्षण लिखिए। ठीक है, कवक कोशिका है ऊपर, जीवाणु कोशिका है। उसके बाद साथ देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि नींबू का कैंकर रोग के लक्षण, रोगजनक एवं रोग प्रबंधक के बारे में। और जो है म्लानी रोग जो होता है किस में होता है, जीरे में होता है, जीरे का म्लानी रोग है, उसके लक्षण, रोगजनक और रोग प्रबंधन के बारे में लिखना है। लक्षण, रोग प्रबंधन के बारे में और रोगजनक के बारे में लिखना है। ओके, हाँ, निम्न किस्म मौलानी रोग नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। पादप प्रजनन से आप क्या समझते हैं, आपका क्या आशय है, इसके विभिन्न उद्देश्यों को समझाइए। पादप प्रजनन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न उद्देश्य आपको बताने हैं। अगर वो ना करो तो इसके अथवा में उत्परिवर्तन प्रजनन क्या है, उत्परिवर्तन की विधि को रेखा चित्र द्वारा समझिए। किसके द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा समझाना है। केंचुए के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और इसका वर्णन करना है। अब ये स्टार वाला प्रश्न आ गया, कौन सा, स्टार वाला प्रश्न आ गया, क्योंकि इसमें नामांकित चित्र हो गया। तब तो ये पूछ लिया आपके उसमें कौशल वाले प्रश्न में। ठीक है, ठीक है, कौशल वाले में इसका वर्णन करना है, तो ये पूछ लिया आपको अबोध वाले प्रश्न के अंदर। किसके अंदर, अबोध वाले। जब आप वर्णन करते हो तो इसके अंदर आपका जो ये वाला सेक्शन है ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। वर्णन करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत जो है मुखांग, और जब आप लिखोगे तो डायग्राम और बनाओगे तो कौशल वाला आ गया, और वर्णन करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत जो है अबोध आ जाता है और ज्ञानोपयोग भी आज उसके अंदर आ जाता है। ये ना करो तो इसके अथवा वाले प्रश्न है। टिड्डे के बाह्य संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन करना है। बाह्य संरचना का नामांकित चित्र बनाना और इसका वर्णन आपको करना है। तो ये है भाई आपका मीटर। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न आ गए। ठीक है, 20 प्रश्न इसके अंदर हो गए और आपका मीटर हो जाता है। 56 नंबर का ये मीटर था आपके। और तो भाई बता दो, कहीं कोई दिक्कत रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और कुछ छूटा है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और आंसर जल्दी ही आपको दे दिए जाएंगे। उससे पहले हम आपसे विनती है हाथ जोड़ के कि आप स्वयं जो है अपनी नोटबुक के अंदर सर्च जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही लीजिएगा ना, नहीं तो फिर देखने का कोई फायदा नहीं है। वीडियो देख के आपने टाइम बर्बाद ही किया है, मेरी मानिएगा। तो चलिए आज तक इतना ही, अगले बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।